इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और यह देखेंगे कि TRE 4 जो आने वाला है उसका माहौल क्या बन रहा है बिहार में। सबसे पहले यह देखेंगे कि अभी जो है TRE 4 को लेकर कोई सूचना भी है नहीं, नोटिफिकेशन की भी अभी कोई सूचना विशेष नहीं है कब आएगी, लेकिन यह ट्वीट बराबर हो रहा है कि अगस्त के आसपास में TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। दूसरा है नोटिफिकेशन भी कंफर्म अभी है नहीं, TRE 4 है तो उसके पहले स्टेट कराना ज़रूरी है। स्टेट कराना इसलिए ज़रूरी है कि ए स्टेट में जो 9 से 10 क्लास के शिक्षक बनना चाहते हैं उसके लिए, और 11 से 12 क्लास के जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो अगर TRE 4 में बैठना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको ए स्टेट क्वालिफाई करना होगा। स्टेट क्वालिफाई करना होगा। उस स्टेट क्वालिफाई करने के लिए इसमें ग्रेजुएशन प्लस BEd की डिग्री चाहिए और इसमें PG प्लस BEd की डिग्री चाहिए, तब जाकर के वो TRE 4 में बैठ सकते हैं। TRE 4 की चर्चा तो हो रही है लेकिन स्टेट की चर्चा हो नहीं रही, जबकि TRE 4 से पहले स्टेट कराना ज़रूरी है। उसके बाद ये एग्ज़ाम कब, बिहार में जो इलेक्शन है और नवंबर के आसपास में है और अक्टूबर में यह आचार संहिता में आ जाएगा। आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार कोई भी वैकेंसी या कोई भी नोटिफिकेशन वो जारी नहीं कर सकती है। तो अभी इलेक्शन सस्पेंशन, लेकिन अभी इलेक्शन को लेकर के यह तो आना ज़रूरी है, ये तो आएगा ही आएगा। सरकार को ये देना इसकी मजबूरी है और देगा भी, भले इसकी परीक्षा इलेक्शन के बाद होगा, वोट लेने के लिए उसको निकालना पड़ेगा। ये दोनों, पहले स्टेट उसके बाद TRE 4, ये दोनों निकालना पड़ेगा इसको। खैर ये जो भी है, लेकिन ये कंफर्म है कि इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन जारी होगा, फॉर्म भी फिलअप कराएंगे जाएगा। ये लगभग 99% चांसेस है, भले इसका एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद हो। लेकिन हम लोगों का काम क्या है, पहले से तैयारी करना शुरू कर दे। अगर तैयारी अच्छा रहेगा तब जा कर के हम लोग इसमें बैठ सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं। पहले इसमें जो है हमें देखेंगे जो 9वीं से 10वीं और 11वीं से जो 12वीं क्लास के जो टीचर बनना चाहते हैं, इसमें भी 150 क्वेश्चन है, इसमें भी 150 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन इसमें टीचिंग से रिलेटेड है, शिक्षण पद्धति से संबंधित है, और 20 क्वेश्चन अदर है जिसमें रीजनिंग, मैथ और बाकी करेंट अफेयर्स हो रहा है। रीजनिंग मैथ मिला करके इसमें लगभग 10 है और 10 करेंट ओवर अफेयर्स है। ये 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन मैथ का आएगा और 5 क्वेश्चन रीजनिंग का आएगा। सेम पैटर्न इसमें भी है, 100 क्वेश्चन तो इसके सब्जेक्ट से आएगा, सेम यही बनेगा 30 और 20, बाकी 100 क्वेश्चन जो है और सब्जेक्ट से इसमें भी 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से होगा। जिस सब्जेक्ट से कोई है उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी 50 क्वेश्चन है उसकी तैयारी पहले से शुरू कर दो। बाकी सब्जेक्ट की तैयारी तो NCERT पढ़ करके किया जा सकता है, और बाकी सब्जेक्ट जो है उसकी तैयारी अगर सोशल साइंस से कोई है, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से है, उसके लिए सबसे बेस्ट बुक वो NCERT बुक। अगर वो 6 क्लासेस 6 से 12 तक पढ़ लिया जाए तो इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी इसकी तैयारी
मैथ और रीजनिंग की तैयारी, तो आपको कंसेप्चुअल है वो करते रहना पड़ेगा। तो हम लोग कुछ मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर में आते हैं, जिसमें टाइम टेकन होता है, उसको शॉर्ट तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन हमने लिखा है जो एग्ज़ाम में पूछे गए है, उसको देखते हैं कितने शॉर्ट तरीके से बना पाते हैं कंसेप्चुअल। क्वेश्चन कर रहा है ए और बी के बीच की दूरी निकालें। ए से बी बीच को दूरी निकालें, इसको एक्स मान लेते हैं। और बता रहा है कि ए से दो व्यक्ति बी की ओर चलना शुरू करता है, इसमें एक की चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की चाल 30 किलोमीटर पर आवर है। अगर दूरी को हम एक्स ले लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। इसमें समय के बारे में दिया गया है, समय जो है अधिक लगता है। ए को जो बी से समय अधिक लगता है, 45 मिनट अधिक लगता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होगा। एक्स बटे 20 दूरी बटे चाल माइनस एक्स बटे 30 इजिकल टू कितने समय का अंतर है दोनों के बीच में, 45 बटे 60। यह है इसके एल्शियम में 60 का एल्शियम होगा, 20 और 30 का एल्शियम 60 होगा। यहाँ पर 3x माइनस 2x इजिकल टू 45 बटे 60। 60 से 60 गया, x बराबर 45 किलोमीटर पर आवर। ए और बीच की दूरी क्या निकलेगी, 45 किलोमीटर पर आवर। इसको ऐसे हम बना सकते हैं। दूसरा तरीका है शॉर्ट, वो भी हम बता देते हैं। स्पीड का जो रेशियो होता है वह 1/टाइम के रेशियो के बराबर होता है। स्पीड का रेशियो 1/टाइम के बराबर होता है। स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 20 30, इसके एल्शियम निकालेंगे 60 हो जाएगा। टाइम का रेशियो, इसको 0 से 0 कटा देंगे, टाइम का रेशियो हो जाएगा, इसको पलट देंगे, 3 और 2 हो जाएगा। इसके बीच की दूरी 1 बराबर क्या है, क्वेश्चन में अंतर दिया हुआ है, समय का अंतर कितना है 45 मिनट, 45 बटे 60 घंटा में बदलेंगे। अब निकालना है इसका वैल्यू, 60 बराबर इक्वल टू 45 किलोमीटर। ये हो गया। इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो पेपर में पूछा हुआ है, अगर ए गुने 33/1/3% बराबर बी गुने 1.5 बराबर है सी का 1/8 है, तो ए बी सी का अनुपात निकालना है। इसको निकालने के लिए इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 बटे ये 300 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत लगा हुआ, प्रतिशत नीचे आएगा तो 100 3 गुने 100 यानी 100 हो जाएगा, 100 बटे 300 बराबर बी गुने, इसको अगर हम करेंगे तो 15 बटे 100 10 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो सी गुने 1/8 ये हो गया। इसको कटाते हैं, हम दोनों 10 हम 15 तो डी है। ए बटे 3 बराबर 3b बटे 2 इक्वल टू सी बटे 8। ये मेरा फाइनल, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। अब इसका रेशियो निकालना, अनुपात निकालना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। अनुपात में जब इसको लिखेंगे ए बी सी का अनुपात लिख दिए, बराबर का साइन देंगे, इसको जो है ना ए के
साथ जो वैल्यू लिखा हुआ उसको पलट कर लिखेंगे। तो 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ नहीं लिखा तो 1 होगा, तो 3/1 अनुपात का साइन दे देंगे। 2 जाएगा ऊपर, 2/3 अनुपात का साइन आ जाएगा। उसके बाद 8/1 अनुपात का साइन आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, 3 कैल्शियम होगा, 3 3 9 अनुपात 2 अनुपात 8 3 का 24। इसको हटा देते हैं, 2 24 9 2 24 का अनुपात होगा, ABC का अनुपात। इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं आसान तरीके से।